नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी कार्तिकेय की जन्म कथा बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि वे अग्निदेव के पुत्र कैसे हुए। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, राजा युधिष्ठिर को मार्कंडेय जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, पर हमेशा ही असुरों की विजय होती थी। इससे देवता बहुत परेशान हो गए थे। इसीलिए इंद्रदेव मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में ही उनके कानों में एक स्त्री की आवाज पड़ी। वह बार बार चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। इंद्र उस कन्या की आवाज सुनते ही उसके पास दौड़ के गए। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक केसी नाम का दैत्य खड़ा था और उस कन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचे जा रहा था। यह देख इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इंद्रदेव और उस केसी दैत्य के बीच लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे पर बराबर प्रहार करते रहे। अंततः इंद्रदेव ने पहाड़ के टुकड़े कर उस केसी दैत्य के ऊपर दे मारा। इससे वह भाग खड़ा हुआ। फिर इंद्रदेव ने उस कन्या के बारे में पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। तो उस कन्या ने कहा, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केसी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी और यह केसी दैत्य नित्य प्रति हमें परेशान करता था, किंतु दैत्य सेना तो इसे प्रेम करती थी, इसलिए वह उसके साथ चली गई। परंतु मैं इसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए आपकी कृपा से मैं बच गई। तब इंद्र ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तुम मेरी मौसेरी बहन हो। इसलिए हे बहन, तुम ये बताओ कि तुम्हें किस प्रकार का पति चाहिए जो तुम्हारी सदैव रक्षा कर सके। तब देवसेना बोली कि जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो और तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले। वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। देवसेना की इस तरीके से बातें सुनकर इंद्र सोच में पड़ गए कि इस तरीके के वर को वो कहां से ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई वर है ही नहीं जिसमें इतने सारे गुण हों। फिर वे उस कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने विचार किया और कहा कि हे इंद्र, अग्निदेव के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेना अध्यक्ष का काम भी करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ में लेकर जहाँ वशिष्ठ आदि प्रधान ब्रह्म ऋषि और देवर्षि थे वहाँ गए। उन दिनों वे महर्षिगण यज्ञ कर रहे थे। उसमें देवता लोग आकर अपना भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहाँ आए। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रिय चंचल हो गई, किंतु उस कामाग्नि को शांत करने के लिए उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसीलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा। यह सोचकर स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी शिवा का रूप धारण किया। तब अग्निदेव ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहा ने उनके वीर को अपने हाथ में ले लिया और उसे एक सोने के कुंड में रख दिया। इसी प्रकार स्वाहा ने सप्त ऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्निदेव की काम शांति की, किंतु अरुंधति के तप और पतिव्रत के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्निदेव के वीर को उसे स्वर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। इस तरह अग्निदेव के अलग अलग वीर से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। वह दूसरे दिन अभिव्यक्त हुआ, तीसरे दिन शिशु रहा, चौथे दिन अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों में हाहाकार सा मचा दिया। उनकी उस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रौच पर्वत को पहाड़ों से बीध दिया। उसी छिद्र से होकर हंस और गृध्र पक्षी आज भी मेरू पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय जी के बाणों से बिध कर वह क्रौच पर्वत अत्यंत अंतर्नाद करता हुआ गिर पड़ा। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए।
तभी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनकी पूजा करते हैं। इधर जब सप्तऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया। किंतु स्वाहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मेरा पुत्र है, आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। विश्वामित्र ने भी सप्तऋषियों से कहा कि इनमें आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग ही दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असहाय है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था तो भी उन्होंने सब देवताओं को साथ लेकर स्कंद पर धावा बोल दिया। ये देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने क्रोध में भरकर मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध, वाहन सब जलने लगे। इस प्रकार जल भुन जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब जाकर उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र से उनके दाहिने अंग पर चोट की। इससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवा अवस्था का था और सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए था। इस प्रकार प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देख इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्र को अभय दान दिया। तब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने स्कंद से कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोगों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रातियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया है और फिर तुम्ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोगों को निर्भय कर दो। तब इंद्र ने भी कहा, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। तब स्कंद ने कहा, हे इंद्रदेव, आप निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की कोई लालसा नहीं है। इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा हैं। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार की आज्ञा का पालन करूँ? तब इंद्र बोले, अच्छा, मैं आपके कहने से तो इंद्र बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच आप मेरी आज्ञा मानना चाहते हैं तो सुनिए, आप मेरे सेनापति के पद पर अभिषिक्त हो जाइए और मेरी मौसेरी बहन देवसेना से विवाह कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है। इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पाणी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने कहा, ठीक है, दानवों के विनाश, देवताओं की अर्थ सिद्धि और गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उन्हीं को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुहू, सद्वृत्ति और अपराजिता भी कहते हैं। तो मित्रों, यह तो थी स्वामी कार्तिकेय की एक छोटी सी जन्म कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की और भी कथाओं के साथ। नमस्कार, राधे राधे।